सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर देखिए, मैं हमारी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता इनको सुन रहा था। मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ये भगवान श्री राम के बारे में इतनी आस्था आज दिखा रहे हैं, लेकिन इनके स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह जी थे, इन्होंने कार सेवक पर के गोली चलाई थी। तो मुझे तो आज आश्चर्य लग रहा है कि जब इनको पता चल रहा है कि हिंदू वोट इनके तरफ से निकल रहा है, तो अभी आप इनको भगवान श्री राम याद आ रहे हैं। और देखिए सर, योगी जी ने क्या किया है। योगी जी ने पहले तो उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर जो व्यवस्था थी पूरी चरमराई थी। 7 बजे के बाद घर से लोग नहीं निकल सकते थे। और आज ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में पूरे दुनिया के लोग आके इन्वेस्टमेंट समिट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। सो आज कोई भी प्रदेश को अगर ग्रो करना है तो पहले सर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव करना है। उसके बाद आप देखिए, आज योगी जी के राज में ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विथ अवर ऑनरेबल देवेंद्र जी फडणवीस। सो आज देश में भाजपा के जो मुख्यमंत्री है वो एक हेल्दी कंपटीशन है। महाराष्ट्र में भी आपको पता होगा कि देवेंद्र जी ने एक संस्था बनाई है जो सरकार को एडवाइस करती है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे हो। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी $1 ट्रिलियन की होने वाली है। सर यही लोग है 2014 में इन्होंने हमारे हाथ में जब इकोनॉमी दी थी तो सिर्फ $2 ट्रिलियन की थी। हमने 10 साल के अंदर इकोनॉमी को ना सिर्फ पटरी पर लाया, लेकिन $4.2 ट्रिलियन तक इकोनॉमी का साइज भी पहुंचा है। और ये राहुल गांधी जी आज जो मतलब एक आई कैन से ही इज अ वेरी जुवेनाइल पॉलिटिशियन। जिस टाइप से वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, इन्होंने संसद में बोला था कि मेक इन इंडिया तो हो ही नहीं सकता। आज मेक इन इंडिया भी हुआ, भारत आत्मनिर्भर भी हुआ, एंड इंडिया इज नाउ अ डिफेंस एक्सपोर्ट कंट्री। सो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो विकसित भारत का जो सपना मोदी जी देख रहे हैं 2047 में, और पूरे भारत के जो युवा और पूरे नागरिक उनके साथ है। ये गिने चुने कांग्रेसी जो है वो एक निराशावादी सोच रखते हैं। तो इसके कारण सर आज देखिए कि कांग्रेस पार्टी की हालत ये हो गई है। यूपी विल डेफिनेटली रीच इकोनॉमी ऑफ $1 ट्रिलियन, महाराष्ट्र विल रीच इकोनॉमी ऑफ $1 ट्रिलियन, और हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि एजुकेशन जैसे हर सेक्टर। सर लखनऊ के पास क्यों क्यों हमारे पास क्यों नहीं? आप बताओ ना समीर भाकरे साहब। सबसे ज्यादा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तो महाराष्ट्र में है। ये यूपी वाले कैसे ले गए? सॉरी पूजा मिश्रा जी, प्लीज डोंट माइंड। वी आर ऑल महाराष्ट्रियंस हियर। आई होप यू डोंट माइंड। समीर भाकरे जी बोलिए। आज सर एप्पल की फैक्ट्री, एप्पल $1 बिलियन। सर व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? बोलिए सर प्लीज। सर यूपी इज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स इट इज। एप्पल इज आल्सो पुटिंग अप अ फैक्ट्री इन यूपी। और मुझे देखिए सर, रिसेंटली जो एफडीआई के आंकड़े आए हुए हैं, 1,64,875 करोड़, जो 40% ऑफ इंडियन एफडीआई है वो महाराष्ट्र में आया है। तो हर इंडस्ट्री थोड़ी महाराष्ट्र में आएगी, तो इट हैज टू बी अ बैलेंस डेवलपमेंट ऑल ओवर द कंट्री। और महाराष्ट्र दिल मांगे मोर सर, क्या करेंगे? बाय डिस्टेंस सर लेट मी कंप्लीट। महाराष्ट्र इज द नंबर 1 स्टेट बाय वेरी डिस्टेंट मार्जिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के हर प्रांत में ग्रोथ होनी चाहिए, और महाराष्ट्र इतने तेजी से सर बोलिए सर। महाराष्ट्र का नंबर सर एफडीआई पे। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदुस्तान में एफडीआई आ रहा है, इट्स वेलकम स्टेप। एज अ इंडियन सिटीजन मुझे तो ऐसा लगता है भारत देश में आ रहा है। कभी वो यूपी में जाएगा, कभी महाराष्ट्र जाएगा, बाकरे साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी पे बहुत व्यंग हो रहा है, अटैक हो रहा है, इम्पैच्योर पॉलिटिशियन। बट जो प्रश्न राहुल गांधी जी कांग्रेस पूछ रहे, इज द फॉरेन पॉलिसी फेल्ड? बाकरे साहब, आईएमएफ पाकिस्तान को लोन दे रहा है, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को लोन दे रहा है, पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काउंटर टेररिज्म का अध्यक्ष बना रहा है पैनल। तो क्या अब एज राहुल गांधी सेज आवर फॉरेन पॉलिसी हैज फेल्ड, हैज इट फेल्ड बाकरे साहब? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के बारे में जितना कम बोले अच्छा है, एंड ही शुड टेक ट्यूशन फ्रॉम हिज सीनियर लीडर ऑफ हिज पार्टी मिस्टर शशि थरूर से। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की ट्यूशन लेनी चाहिए। एंड सलमान खुर्शीद सर, इवन मनीष तिवारी जी एंड आनंद शर्मा जी। मुझे ऐसा है सर, आज आप देखिए कि कितनी शर्म की बात है कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट जो है, उन्होंने आदरणीय मोदी जी के बारे में बोला है कि सरेंडर किया, वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कोट कर रहे हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिशियन इज? इनको तो मतलब देश को सामने रख के करना चाहिए। मोदी जी को क्रिटिसाइज आप करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है मोदी जी को क्रिटिसाइज करते करते आप देश के खिलाफ बोलने लगे, एंड यू आर द फेवरेट सन ऑफ पाकिस्तान नाउ। पाकिस्तान आपकी सब स्टेटमेंट्स कोट कर रहे हैं, एंड मैं अगर आप मुझे
तीन मिनट देंगे। बोलिए बोलिए सर, बोलिए 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 प्लीज। सर आज ये बोल रहे हैं कि भारत सरकार ने सरेंडर किया। अब मैं इनके जो जवाहरलाल नेहरू जी वहां से शुरू करता हूँ सर। 1947-48 में जब पीओके के ऊपर हमारी सेना कब्जा करने जा रही थी तो कौन गया था यूएन में? ये इनके जवाहरलाल नेहरू जी गए थे। फिर 1962 में अक्साई चीन में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर कितने जमीन दी थी? 1971 में आपके पास 94,000 पाकिस्तान के प्रिजनर्स आए थे। आप अपने 54 कैदी नहीं छुड़ा सके। आपने तभी क्यों पीओके नहीं लिया? क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में भी आप गए थे, वेस्ट पाकिस्तान में भी गए थे। उसके बाद आपने आसाम के चिकन नेक का प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व किया? आप चलो आते हैं 1995 में, जब यूएस के प्रेशर में आपने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए, जो अटल बिहारी वाजपेयी जब 1998 में आए तब हुए। उसके बाद सर 2008 का जब हमला हुआ तब हमारी सेना पूरी तैयार थी और ये वीक लीडरशिप थी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर, और इन्होंने ऐसा कोई अटैक नहीं किया पाकिस्तान पे जबकि इतना बड़ा टेररिस्ट हमला हुआ था। और सर उससे शर्म की बात है कि 2009 में शर्म अल शेख में इन्होंने ऐसा डिक्लेरेशन साइन किया था जिसमें इन्होंने लिखा था कि टेररिज्म इज नॉट, मतलब टेररिज्म के साथ टॉक्स हो सकते हैं। उसके बाद 2012 में सर क्रिक का की भी मामला हुआ, जब आवाज उठी तब ये लोग रुक गए। सो सर ये जो सरेंडर किया हुआ है ये कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ है। देश के कितने बार सर आप भूल रहे हैं, नेहरू जी क्या बोलते थे कि I am very concerned about people of Assam. He has only giving statement that without firing a bullet आपने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स 1962 में दे दिए। तब कहाँ थे राहुल गांधी के ये जो आज उनको बता रहे? सर 1958 और एक बात लास्ट बोलना चाहूंगा कि राहुल गांधी इज आइसोलेटेड इन हिज ओन कांग्रेस पार्टी। उनके लेफ्टिस्ट जो लोग हैं सिर्फ पवन खेरा, जयराम रमेश या सुप्रिया सिन्हा, इसके अलावा कोई सीनियर लीडर इज नॉट रेडी टू बाय राहुल गांधीज आर्गुमेंट्स। सो मुझे ऐसा लगता है एक मॉरल बैंक्रप्सी हो चुकी है कांग्रेस पार्टी में। एंड देश के विरोध में आप क्यों बोल रहे भाई? आप पाकिस्तान के फेवरेट क्यों बनते जा रहे? हर चैनल, हर ट्विटर हैंडल पाकिस्तान का जो भी हो आपको कोट कर रहा है। सो आई थिंक दैट कांग्रेस पार्टी शुड रेन इन राहुल गांधी